सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त था, विदेश में रहता था। कबीर साहब का बहुत नाम सुन रखा था कि काशी में एक कबीर नाम के बहुत अच्छे महापुरुष हैं। उनके उपदेशों से वह बहुत प्रभावित था। उसके मन में था कि अगर मैं गुरु किसी को बनाऊंगा तो कबीर साहब को ही बनाऊंगा। बहुत दिनों से यह मन में उसके भावना चल रही थी। संजोग से उसे हिंदुस्तान आना हुआ। जब वह आया तो सबसे पहले तीर्थों की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी में गया और सोचा कि कबीर साहब का दर्शन कर उनसे गुरु मंत्र ले करके और उसके बाद फिर भारत भ्रमण करूंगा, उनको पहले गुरु बना लूं। काशी में जब पहुंचा तो चौक चौराहों पर, जैसे आप कहीं नई जगह पर जाते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, वो जगह कहाँ है, वो स्थान कहाँ है। इसी तरह से वो भी काशी में नया था। कई लोगों से कबीर साहब के मठ के बारे में पूछा। सब लोगों ने बताया आगे से बाएं, बाएं से राइट, राइट से उधर मुड़ जाइएगा, वहीं उनका मठ है। इसी तरह पूछते पूछते कबीर साहब के मठ के सामने पहुंचा। दरवाजे पर कबीर साहब अपने गेट के बैठे हुए थे। उन्हीं से जाकर के पूछा कि कबीर साहब का यह आश्रम है और कबीर साहब कहाँ हैं। तो कबीर साहब ने कहा, देखो ढूंढ लो, कहीं होगा कबीरवा, मिल लो उससे, ढूंढ लो, देखो कबीरवा कहीं होगा। उस भक्त को गुस्सा आ गई। उसने कहा कि भला बताओ कितना यह निकम्मा व्यक्ति है काशी जैसे तीर्थ में, और वो भी इतने बड़े महापुरुष का नाम कितना अनादर पूर्वक ले रहा है। उसको गुस्सा आ गया। एक चटकना कबीर साहब के गाल पर मार दिया, एक थप्पड़। कबीर साहब ने तुरंत दूसरा थप्पड़ भी आगे लेने के लिए अपना गाल कर लिया। बोले इस पर भी मार दीजिए। मन में बड़बड़ाता हुआ बोला, भला बताओ कितना निर्लज्ज है, एक थप्पड़ मैंने मारा, दूसरा थप्पड़ लेने के लिए गाल आगे कर रहा है। आश्रम से निकला और चला गया। थोड़ी दूर आगे गया तो पान की दुकान थी। बनारस में पान के दुकान बहुत आप लोगों को मिल जाएंगे। तो पान के दुकानदार से उसने पूछा, कबीर साहब तो वहाँ मिले नहीं। उस आश्रम में मैं गया। दुकानदार बोला, अरे जिनसे बात कर रहे थे वही कबीर साहब हैं। अब उसको काटो तो खून न निकले। जिनसे मिलने के लिए पानी वाली जहाज से कितने दिन परिश्रम करके वह बनारस पहुंचा था, विदेश यात्रा करके। अब उन्हीं से उलझ पड़ा, उन्हीं को मार दिया। अब क्या करे, लेकिन मन में श्रद्धा थी। फिर वापस लौट के आया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कबीर साहब को। कबीर साहब ने कहा, भाई अब क्या हो गया। बोले, गुरुदेव आप जैसे महात्मा महापुरुष इतने छिपके अगर रहेंगे तो हम पाप दृष्टि वाले, दोष दृष्टि वाले कैसे आपको पहचान पाएंगे, और हम तुच्छ जीवों का कल्याण कैसे होगा। कबीर साहब ने कहा, भाई क्या हुआ बताओ तो सही। उसने कहा, मैं आपका बहुत नाम सुना था, आपके दोहे और चौपाई तमाम ज्ञानवर्धक हैं, उसको मैंने सुना और पढ़ा भी। तमाम के अर्थ पता चले, तमाम के नहीं चले। उन सब अर्थों को जानने की जिज्ञासा और आपको गुरु बनाने की जिज्ञासा, दर्शन की जिज्ञासा हमें काशी तक खींच के लाई है, और मैं आपसे ही उलझ गया। मैं कितना अभागा हूँ, आपको मैं मार बैठा।
कबीर साहब ने कहा, अरे पगले, लोग 2 पैसे की हंडिया खरीदते हैं गगरी। कुम्हार के पास जाके आप जब गगरी खरीदते हैं तो उस गगरी के नीचे ऊपर दाहिने बाएं ऐसे ऐसे मारते हैं, कहीं गगरी फूटी तो नहीं है। तो कबीर साहब ने उसी तरह कहा कि 2 पैसे की हंडिया लोग खरीदते हैं, 2-4 बार ठोक लेते हैं। तुम मुझे गुरु बनाने आया था, एक बार ठोक ही लिया तो क्या हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए, दंडवत प्रणाम कर कहा, भगवान आप महान हैं, आप दया के सागर हैं। उसने तुरंत ही कबीर साहब को मन ही मन गुरु माना, कुछ दिनों तक रहा, तमाम शंकाओं का समाधान किया और फिर वापस अपने देश जा कर के जो विधि कबीर साहब ने बताई उस विधि से भजन भाव करने लगा। तो सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। महापुरुष जो होते हैं वो आपकी भावना को पढ़ते हैं, आपका लौकिक कृत्य क्या है उससे उनको मतलब नहीं होता। अगर आपकी भावना शुद्ध है, निर्मल है, तो आपको अपनाते भी हैं और आपको शिष्य भी बनाते हैं और आपका उद्धार भी करते हैं। इसलिए कहा गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा होती है तो वही मोक्ष का मूल है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।